Good morning STTB students. I am Daljit, your हिंदी टीचर. वेलकम टू हिंदी क्लास. बेटा, जैसे कि आप जानते हो कि आपके क्लास टेस्ट चल रहे हैं, तो आज हम क्लास टेस्ट थर्ड की रिवीजन करेंगे. आपने अपना टेस्ट बड़ी ही सुंदर हैंड राइटिंग में कंप्लीट करके अच्छी फ़ोटो क्लिक करके फिर हमें सेंड करनी है. ओके, चलिए हम क्लास टेस्ट थर्ड की रिवीजन करते हैं. चलिए हम क्लास नंबर थर्ड की रिवीजन करते हैं, जिसमें हमारे पास ग्रामर में पार्ट नंबर 1 भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण. भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को समझते हैं. भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक, लिखित. आगे है बोली. बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाले को बोली कहा जाता है. लिपि, लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं. व्याकरण. व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम भाषा के शुद्ध अशुद्ध रूप का ज्ञान करते हैं. नेक्स्ट हमारे पास वर्ण विचार. वर्ण विचार में हम वर्ण के बारे में पढ़ेंगे. वर्ण क्या है? भाषा की छोटी इकाई जिसके टुकड़े न हो सकें. वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन. स्वर जो बिना सहायता से बोले जाते हैं, व्यंजन जो स्वरों की सहायता के साथ बोले जाते हैं. स्वर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं और व्यंजन 3. नेक्स्ट हमारे पास शब्द विचार. इसमें हम शब्दों पे विचार करेंगे. शब्द विचार 4 प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर. हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे. नेक्स्ट हमारे पास शब्द विचार. शब्द विचार में पर्यायवाची, अनेकार्थी, विलोम शब्द और वाक्यांश, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द आते हैं. तो जैसे विलोम शब्द क्या होते हैं? विपरीत अर्थ देने वाले शब्द. पर्यायवाची एक समान अर्थ देने वाले शब्द. और अनेकार्थी एक शब्द के अनेक अर्थ. नेक्स्ट हमारे पास संज्ञा. किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहा जाता है. मुख्यतः संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3. इसके 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक. और इसके कुछ विद्वान 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक. नेक्स्ट हमारे पास लिंग, जिसमें स्त्री और पुरुष के होने का, भेद के होने का पता चले उसको लिंग कहते हैं. ये 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग. नेक्स्ट वचन, जिसमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के एक या अनेक होने का पता चले उसको वचन कहा जाता है. वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन. नेक्स्ट हमारे पास उपसर्ग. वे शब्दांश जो शब्द के आगे आकर उसके अर्थ को बदल देते हैं उनको उपसर्ग कहा जाता है. उपसर्ग मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव और आगत उपसर्ग. नेक्स्ट प्रत्यय. प्रत्यय वे शब्दांश है जो शब्द के अंत में जाकर उसके अर्थ को बदल देते हैं. ये मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित. आगे इसके उपभेद हैं, हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे. पत्र और निबंध. पत्र भी आपको करवाए गए हैं, निबंध भी आपको करवाए गए हैं. तो हमने अपने ग्रामर की फुल्ली अच्छे से रिवीजन करनी है. नेक्स्ट हमारे पास वसंत, जिसमें पाठ नंबर 1 ध्वनि, जिसमें कवि कहता है कि उसके ऊपर अभी जो मन रूपी वसंत आया है तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करेगा. नेक्स्ट पाठ नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ. इसमें बताया गया है कि कैसे पहले लोग हाथों से काम करते थे और अब मशीनें आ गई हैं और उनके काम छूट गए हैं. पाठ नंबर 3 बस की यात्रा. इसमें लेखक और उसके दोस्त एक बस से यात्रा करते हैं जो बहुत ही टूटी होती है. पाठ नंबर 4 दीवानों की हस्ती. इसमें एक मनमौजी व्यक्ति के माध्यम से बताया गया कि हमें जीवन में खुश रहना चाहिए और हर जगह खुशियाँ बिखेरनी चाहिए. पाठ नंबर 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया. इसमें बताया गया है कि चिट्ठियाँ ही पहले माध्यम होती थी संदेश पहुँचाने का. चिट्ठियाँ एक धरोहर के रूप में थी जो विरासत को संभाल कर रखती हैं. पाठ नंबर 6 भगवान के डाकिए. इसमें कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिए कहा है जो प्रेम का संदेश एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाते हैं. पाठ नंबर 1, 4 और 6 की आपने सहप्रसंग व्याख्या करनी है जो आपको आपके नोटबुक में भी करवाई गई है. तो बेटा आपने अपने ग्रामर और वसंत यानी कि व्याकरण और वसंत की पूरी अच्छे से रिवीजन करनी है. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.